अब तक हमने देखा था कि बबली के लाइफ में बाबा जी कैसे आए थे और कैसे इन प्यारी सी छोटी सी साई डिवोटी को बाबा ने एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ इतने छोटे से उम्र में इतने प्यारे तरीके से सिखा दिया था। और इस तरह से बाबा ने उनके मन में और श्रद्धा और भक्ति जागृत कर दी थी। अब बात ऐसी है कि ये एक बहुत ठंड के वक्त की बात है। उस वक्त उन दिनों ठंडे का मौसम था और वो जाड़े की रात ऐसी थी कि ये मान लो थरथराने वाली हो, जो क्रिसमस के आसपास होती है ना, वैसी वाली ठंड। और ये प्यारी सी बच्ची उस वक्त अपने कंबल में सो रही थी। ये सो रही थी, इनके बगल में इनके पिताजी थे और इनकी मम्मी, जो बस अपने किचन के कुछ काम समेट कर और वो भी आती और फिर ये सब सो जाते। सामने टीवी चल रही थी जिसमें इनके पिताजी कभी न्यूज़ सुनते, कभी क्रिकेट देखते, फिर कभी न्यूज़ सुनते, कभी क्रिकेट देखते, और वो चैनल चेंज कर रहे थे। और ये प्यारी सी बच्ची जो बीच बीच में ज़िद करके अपने भी कार्टून्स लगवा लिया करती थी, वो आज कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि आज ये उदास थी। और ये सिसक सिसक कर अंदर रो रही थी, पर इस तरह से रो रही थी, इन्होंने इतना इंश्योर किया था कि रोते वक्त इनके पापा को वो चीज़ मालूम ना पड़े कि ये रो रही हैं, क्योंकि इन्हें किसी को दुख नहीं देना था। इन्हें किसी को अपने कारण बुरा नहीं महसूस करवाना था, लेकिन इन्हें बुरा लग रहा था। और जब ये सिसक सिसक कर रो रही थी और फिर थोड़ी देर रोती, फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती कि कोई देख ना ले, पर इन्हें इनके दिमाग में वो बात घर कर चुकी थी और वो हट ही नहीं रही थी इनके दिमाग से। तो भाई अब ऐसे में क्या हो? ये कभी बाबा की तरफ देखती जिनकी तस्वीर थी सामने, फिर कंबल में रोती, फिर बाबा को देखती, फिर रोती। और तकरीबन ये चीज़ ना शाम से चली आ रही थी, जब से इनके पापा आकर इस कंबल में घुसकर बैठकर टीवी देख रहे थे, तब से ये चीज़ें चली आ रही थी। और इसीलिए आज इन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। अब दुख ही इतना ज़्यादा था और बाबा भी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबा तो बाबा हैं, वो करेंगे ही, आज नहीं तो कल। हालांकि बबली को लग रहा था कि शायद बाबा की भी इच्छा नहीं है, इसलिए बाबा कुछ दिला नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे इनकी। और इनके आंसू जो इनकी नहीं सुन रहे हैं, और वो रहे रहे आ रहे हैं। बड़ी दुख, इतनी दुख कि ऐसा लग रहा है मानो इनकी जिंदगी रुक सी गई हो। और इनके आंसू जो ये सबसे छुपा रही हैं, पर ये चाहती हैं कि बाबा देखे कम से कम, पर बाबा को दिखा भी नहीं सकती, बगल में पापा हैं इनके। तो उसी वक्त आप ये मान लीजिए कि 9:30 से 10 के बीच की थी, मतलब घड़ी की सुई अब बस रात के 10 बजे की ओर टहलते हुए आगे बढ़ ही रही थी, कि उसी दौरान इनके घर का डोरबेल बजा। इतने ठंड की रात में इतने रात गए कौन आएगा? ठंड की रात, और जहाँ ये रहती हैं उस शहर में, उन जगहों पर ठंड में शायद 6-7 बजे के बाद कोई रोड पर दिखे भी ना, और बहुत इमरजेंसी रहती है तभी लोग रोड पर दिखते हैं। और वैसे में रात के 10 बजने को आ रहे हैं और कौन दरवाजे पर आया? तो इनके पापा उठकर गए दरवाज़ा खोलने। तो ये बबली भी पीछे से फुदकते फुदकते, कूदते फांदते दरवाजे तक पहुंच गई। अभी तक रो रही थी, पर अभी पता नहीं इन्हें क्या हुआ, आंसू पोंछा और ये टहलने चली गई। क्योंकि आखिर जो हमारी प्यारी सी नन्ही सी पर शरारती सी परी है, इस बार ना काफ़ी देर तक ये बिस्तर पर बैठ ली थी। इतनी देर ये बैठकर एक जगह पर नहीं रहती, कभी नहीं रहती। इस बार इतनी देर रह लिया था इन्होंने, तो अब बस इनका मन भर गया था। तो ये भी फुदकते फुदकते जब बाहर पहुंची, इन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने एक अंकल जी खड़े थे और उनके सर पर एक टोकरी थी और उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। और उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरी ना यहीं बगल की दुकान है, मैं ना अपनी दुकान हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप क्या इसमें से कुछ सामान ले लोगे? मैंने देखा है आपके घर पर एक छोटी सी बच्ची है, वो बहुत प्यारी है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उसे। ये इंसान जिसे ये लोग आज तक जानते नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये बबली को प्यार भी करने लगे। बबली भी नहीं जानती है। इनके पापा ने इनकी तरफ देखकर पूछा, आप जानते हो इन्हें? बबली ने सर हिलाकर कहा कि मैं नहीं जानता। और बबली ने सोचने लगा कि अब ये नई कौन सी तूफान आ गई है,
ये इंटरेस्टिंग केस लगा बबली को। तो खैर वो अपनी शरारत भरी नज़रों से देख रही थी कि पता नहीं ये कौन है, क्योंकि अभी इतनी देर रो ली थी ना, तो इससे ज़्यादा वो दुखित रह भी नहीं सकती थी। हालांकि दिल में दर्द भी हो रहा था, दुख था बावजूद उसके। खैर, तो इनके पापा ने पूछा सामान ले लूं, कौन से सामान ले लूं। जब सामान निकाला तो बबली के पिताजी भी हैरान और बबली खुश, क्योंकि उसमें थी खिलौने और गुड़िया। एक गुड़िया जो बड़ी सी थी, जो लगभग बबली के हाइट की थी, लंबी सी गुड़िया, वो वाली गुड़िया। तो पिताजी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उस पर उन्होंने बताया कि इसकी कीमत जो है वो 540 रुपये है। और पिताजी ने ना वक्त देखा ना कुछ और देखा, उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि हाँ ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। अब जरा पिताजी की सुनिए, पिताजी लेने को तैयार क्यों हो गए। पिताजी ने वही सेम गुड़िया, आज जब ये लोग मार्केट गए हुए थे दिन में, तो बबली ने जिद कर दी थी कि उन्हें वही चाहिए, और पिताजी उसे नहीं दिलवाए क्योंकि वो शायद 200 से ऊपर की, 21 या 2200 के आसपास की थी, और इसलिए नहीं दिलवाया। और तब से बबली के दिल में दुख हो रहा था, और इसलिए तो वो कंबल में घुसकर रो रही थी। और वही गुड़िया जो 21 या 2200 की होगी, वो ये आदमी 540 में दे रहा है। तो पिताजी ने और मोल भाव करना उचित भी ना समझा, वो तुरंत ही तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुरंत पैसे लेके आ रहा हूँ, आप निकाल दो और आप ले लो। तो फिर ना ये बबली को वो देने लगे, वो गुड़िया देने लगे, जब तक पिताजी अंदर से पैसे लेके आए। पर जब पिताजी अंदर से पैसे लेकर आते हैं तो वो देखते हैं ये क्या, गुड़िया तो मैंने एक बोली थी, पर उन्होंने क्या करा ना, बबली को वो वाली एक बड़ी सी गुड़िया दी, और वही एक गुड़िया ऑरेंज कलर के ड्रेस की भी दे दी, और उसके अलावा एक छोटे से गुड्डा गुड़िया दिया उन्होंने, और एक छोटा सा हाथी और घोड़ा, ये 5-6 चीज़ें दे दी। तो वो कहने लगे इनके पिताजी कि मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए थी, और उन्होंने बबली से कहा कि बेटा बाकी चीज़ें लौटा दो, हम बस यही खरीद रहे हैं और हम सारे खिलौने नहीं खरीद रहे हैं। तो वो सामने वाले भाई साहब कहने लगे कि अरे अरे, नहीं नहीं, मैं आपसे कौन सा ये सारे खिलौनों की कीमत मांग रहा हूँ, आपसे तो सिर्फ 540 रुपये मुझे चाहिए, आप वो दे दो, और बाकी चीज़ें तो मैं इसे प्रेम से दे रहा हूँ। तो पिताजी को भी बड़ा मतलब वो लगा कि भाई ये आदमी भी तो मेहनत कर रहा है, गरीबी आदमी है, और ये क्यों देगा। तो वो इंसिस्ट करने लगे कि आप प्लीज़ ले लो। उन्होंने कहा कि मैं इसे ना बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे खेलते हुए देखता हूँ इस सोसाइटी में, तो मेरी इच्छा भी थी, और अब मैं जा ही रहा हूँ, तो अब जाते जाते मैं बस मिल लिया, अब चलता हूँ मैं। तो वो जब तक रोकते, उन्हें कुछ बोलते ना, वो भागे। मतलब वो जो आए थे ना लेके, उन्होंने टोकरी सर पे रखा और इतनी स्पीड में निकल के चले गए कि इनके पिताजी कुछ बोल ही नहीं पाए उनको। पीछे से बबली की मम्मी आती हैं और कहती हैं कि लो, हमारे बाबा आ गए, हमारे बाबा आ गए। और उनकी मम्मी कहती हैं कि वो साईं बाबा जी थे। और ये बात सुनकर इन सबको अजीब लगा कि वो साईं बाबा जी कैसे हो सकते हैं। खैर, बबली को इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो साईं बाबा जी थे, बस उन्हें खुशी हो रही है कि बाबा जी ने ये सारे खिलौने दिलवा दी, जिसे लेकर वो अपने उसी बाबा जी के फ्रेम के पास चली जाती है, और उन्हें ले जाकर बार बार अपने वो सारे खिलौने दिखाती हैं और खुश हो जाती हैं। जहाँ वो एक गुड़िया चाह रही थी, वहाँ 2 गुड़िया उन्हें मिली, वो भी एक ऑरेंज कलर वाली भी मिल गई, और उसके अलावा वो 4 खिलौने, हाथी घोड़े और वो जो गुड्डे गुड़िया की जोड़ी मिली थी वो अलग। तो ये मान लो कि आज बबली की लॉटरी लग गई है। बबली है बहुत खुश, और वो बाबा जी के पास बैठकर उन्हीं खिलौनों के साथ खेलने लगी। और तकरीबन आधे घंटे तक खेलने के बाद जब पिताजी उन्हें वापस बुलाए, तब वो वापस सोने गई। तो अभी जो प्यारी सी बबली हमारी रो रही थी, बाबा जी ने कैसे उनकी इच्छा पूरी की, आप इसे देखिए, ये बाबा जी की कृपा थी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि उनकी मम्मी ने जो कहा कि वो साईं बाबा जी थे, आखिर उन्होंने ये बात पकड़ी कैसे कि वो साईं बाबा जी थे। वो एक नॉर्मल इंसान दिखने वाला, सब कुछ सही, तो फिर वो साईं बाबा जी कैसे हो गए। सिर्फ इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने सोचा और बाबा ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी और उस दुकानदार को यहाँ तक पहुँचवा दिया हो। वो साईं बाबा कैसे हो सकता है। इसकी इसके पीछे का कारण पिताजी को भी समझ नहीं आ रहा था, और बबली को तो बाबा के स्वरूप में और जो सपने में बाबा आते हों वही बाबा पर भरोसा था। बाकी जो सामने कोई भी इंसान आके खड़ा हो जाए तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब तक बाबा जी ने उन्हें बताया तो था नहीं कि मैं इंसान बन के भी आ सकता हूँ तुम्हारे पास। तो बाबा ना बबली को जितना बोलते हैं वो उतना ही मानती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
तो उन्हें तो बस इंतज़ार था कि अगर आज बाबा जी सपने में आते ना तो वो उन्हें थैंक यू बोलती। खैर, वो बाबा की तस्वीर के सामने जाकर थैंक यू बोले आई थी और वो बहुत खुश थी। लेकिन अब जो यहाँ पर कहानी है ना कि वो साईं बाबा जी कैसे, वो आदमी जो आया जल्दी से चला गया सिर्फ इसलिए कि उसने वो बबली को खिलौने दे दी, इसलिए वो साईं बाबा जी हो गया। तो इस सवाल जवाब को कैसे बबली की मम्मी ने सुलझाया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगले एक एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में, इस एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते हैं कि बबली की वो जो डॉल की इच्छा थी। तो अभी तो आप लोगों को पता है कि बाबा ने वही वाली सेम डॉल दो दिला दी, एक ऑरेंज कलर की और एक दूसरे कलर की जो मेंशन नहीं है। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद जैसे कि डॉल का तांता लग गया हो, अगले दिन जब बबली के अंकल आंटी और बबली के कज़न छोटा भाई जिसकी अभी अभी जन्म ही हुई थी, मुश्किल से कुछ महीनों का था, वो भी आया था और बबली के लिए खिलौने में फिर से डॉल आई थी और वही वाली डॉल आई थी, तीसरे कलर की आई थी। तो बबली के पास ऑरेंज कलर की, पर्पल कलर की और एक और कलर की डॉल हो चुकी थी, वही सेम डॉल। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी ख़त्म होती है। जब उनके चाचा जी आए थे तो इसके बाद इन सब ने तय किया कि ये लोग जो इनका गांव है ना, ये एक बारी वहाँ होके आएंगे जहाँ बबली के बड़े दादाजी रहते हैं। और ये सब लोग वहाँ जाने का प्लान व्लान तो कर लेते हैं पर टिकट्स मिल नहीं पाती हैं। तो इन लोगों ने उन्हीं लोगों से ज़िद करी कि आप ही लोग आ जाओ हमारे पास, हम पूरा परिवार मिल लेंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम इकट्ठे कर लेंगे। तो जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे वो लोग आए तो वो लोग भी बबली के लिए यही गुड़िया लेके आ गए। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि सबको वही गुड़िया मिले। और पूछा जाए तो मज़े की बात तो ये कि सब अलग अलग भाव पे उसी गुड़िया को लाए हैं। कोई 2100 का लाया है, कोई 1800 का लाया है, कोई 1200 का लाया है। क्योंकि बबली को वो गुड़िया देने वाले और भी लोग थे। बबली को गुड़िया एक ऐसे अंकल, सोसाइटी के अंकल देते हैं जिन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ओकेजन नहीं था। पर वो लोग जब न्यू ईयर्स सेलिब्रेशन में जब ऊपर मिले ना, तो वहाँ पर वो अंकल ने स्पेशली बबली को रोका और बोला, बेटा रुको, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। वो किसी टूर पे गए हुए थे, वो बड़े अंकल थे और वो ना उनके लिए वही डॉल लेके आए थे जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी। तो बबली ने जहाँ वो एक डॉल के लिए रो रही थी ना, वहाँ उनके अड़ोसी पड़ोसी भी उन्हें डॉल दे गए और ये इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। लेकिन कमाल की बात तो ये हुई कि जब उस साल बबली की एग्ज़ाम्स हुई तो क्योंकि वो अपने क्लास की टॉपर थी, फर्स्ट रैंक उन्हें आया था, तो उन्हें सर्टिफिकेट और मतलब उन्हें अप्रिसिएशन का वो लोग जो सर्टिफिकेट वगैरह देते थे वो सारी चीज़ें तो हुई। पर बबली की क्लास टीचर ने भी बबली को एक बहुत प्यारी सी गुड़िया दी। और ये तो बस हद ही हो गई थी कि कहाँ बबली को एक गुड़िया के लिए उनके पिताजी ने मना किया और कहाँ बबली के पास इतनी सारी गुड़िया आ गई। तो वो जो बाबा की गुड़िया है, वो अगर कुछ कह ही दे तो बाबा उसे क्यों नहीं देंगे। तो ये है हमारी प्यारी बबली की ये अनुभूति कि कैसे उन्होंने एक बार बाबा से एक गुड़िया के लिए कहा था, बाबा उन्हें गुड़ियों की बरसात कर दिए थे।